हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमानी फ्रॉम ये विद्यार्थी .in और आज पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान कक्षा 6 का एक नया पाठ। आपकी पाठ्य पुस्तक का 7th चैप्टर यानी 7वां पाठ, जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो चलिए बिना देरी करे हम जानते हैं पौधों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। और सबसे पहले जानेंगे कि किस आधार पे हम अपने चारों तरफ आने वाले पौधों को या पाए जाने वाले पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जैसे हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो तने होते हैं बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऊंचाई में छोटे होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा पत्ते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते गिर जाते हैं फिर नए पत्ते आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते चौड़े होते हैं, कुछ ऐसे जिनके पत्ते नुकीले होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा फूल आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जिनमें कि किसी खास मौसम में फूल आते हैं। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कभी फूल नहीं आते, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां कलरफुल होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां में कोई कलर नहीं होता, व्हाइट व्हाइट सी पत्तियां होती है। तो इसका मतलब बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास चारों तरफ पाए जाने वाले पौधों में। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हमें उन्हें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में समझने के लिए उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा, तभी तो हम उन्हें किसी खास श्रेणी में रख पाएंगे। तो इस वर्गीकरण को करने के लिए हम मुख्यतः 3 गुणों के आधार पे हम सबसे पहले प्लांट्स का वर्गीकरण करते हैं या पौधों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले उनकी ऊंचाई, फिर उनका तना और उनकी शाखाएं। इन 3 आधार पे हम सबसे पहले किसी पौधे का या बहुत सारे जो भी हमारे आसपास पाए जाने वाले पादप हैं उनका वर्गीकरण करते हैं। तो अब उनकी ऊंचाई, उनके तने और शाखाओं के आधार पे पौधों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले होते हैं शाख, फिर होते हैं झाड़ी और फिर अंतिम होते हैं वृक्ष। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनमें अंतर समझेंगे, शाख, झाड़ी और वृक्ष। वैसे तो दोस्तों अगर आप अपने घर के पास बने हुए किसी पार्क में चले जाइए या फिर अगर आपने अपनी बैल्कनी में तरह तरह के प्लांट्स लगाए हैं तो भी आप ये सब देख सकते हो, या फिर आपने अगर अपने किसी फ्रेंड के घर में या फिर किसी पड़ोसी के घर में जिन्होंने अपने घर में या अपने खेतों में प्लांट्स लगाए हो, या कभी आप किसी ऐसे जंगल में गए हो स्कूल की तरफ से किसी ट्रिप में या पेरेंट्स के साथ घूमने, तो आप ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताई जा रही है इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं जिनके तने बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और एकदम पतले पतले कोमल कोमल होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं, शाख या हर्ब्स के अंतर्गत। इनके पत्ते बहुत सारे होते हैं लेकिन पौधों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, पौधे एकदम छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं कुछ ऐसे पौधों पे जिनके तने तो अच्छे खासे ऊंचे तो होते हैं, मीडियम साइज के हो जाते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, लेकिन तना जमीन से थोड़ा ऊपर निकलता है तो उसमें से बहुत सारी शाखाएं नीचे से ही निकलने लग जाती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं झाड़ियां या शव। ठीक है, फिर हमें ऐसे पौधे देखने को मिलते हैं जिनके ऊंचा मोटा तना होता है, तने की ऊंचाई भी काफी लंबी होती है, फिर जमीन से काफी ऊंचाई पर आने के बाद तने से शाखाएं निकलना आरंभ होती है और इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्री या पेड़ कहते हैं। तो इस पिक्चर की मदद से आप आराम से हर्ब, शब और ट्री में दिखने में कैसा अंतर होता है ये आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम जानते हैं शाख या हर्ब के बारे में। तो क्या होता है शाख या हर्ब? शाख का आकार छोटा होता है। सबसे पहली खूबी क्या होती है कि इनका आकार बड़ा छोटा छोटा सा होता है, जैसे हमने पिछली वाली पिक्चर में भी देखा था। फिर इनके तने बहुत मुलायम होते हैं, इनके तने देखिए कैसे कोमल कोमल होते हैं, बिल्कुल भी मोटे नहीं होते, एक पतले पतले से तने होते हैं और बहुत ज्यादा कोमल होते हैं। फिर इनकी ऊंचाई आपकी ऊंचाई से बहुत कम होती है, यानी प्रेजेंटली जितनी आपकी हाइट है उससे बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। कौन? शाख। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, गेहूं, धान, बंद गोभी, घास, पुदीना। इसके अलावा फूल गोभी भी आप इसमें उदाहरण के तौर पे ले सकते हो। पुदीना के अलावा बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिनको हम शाख के अंतर्गत रखते हैं, जैसे लेमन ग्रास है, रोजमेरी है। ठीक है ना, तो ये सारे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, तना बहुत कोमल होता है, पत्तियां भी बहुत ही ज्यादा कोमल होती है और बहुत आकार इनका छोटा होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं, जैसे ये है गेहूं।
इसको भी हम शाख में रखते हैं क्योंकि तने की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कोमल कोमल पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा इसकी हाइट भी नहीं होती है पौधे की, तो इसको हम शाख में रखते हैं। फिर बंद गोभी, ये भी बिल्कुल जमीन से नीचे लगी हुई हमें मिलती है। उसके बाद फिर आते हैं घास, जितनी भी हम अपने लॉन में घास देखते हैं, चारों तरफ जो भी घास देखते हैं वो सब शाख में आती है। हालांकि दुनिया के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची घास होती है, इतनी ऊंची ऊंची घास होती है कि अच्छे खासे लंबे जो जानवर होते हैं ना वो भी उन घास के पीछे छुप जाते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घास होती है, ठीक है, लेकिन घास को हम शाख के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि ज्यादातर जो हम घास देखते हैं वो छोटी छोटी उसके पौधे और कोमल कोमल होते हैं, ठीक है, ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। फिर पुदीना, इसको भी हम शाख में रखेंगे। और धान यानी पैडी जिससे हमें चावल मिलता है, तो इसको भी हम शाख के अंतर्गत रखेंगे। तो ये शाख के कुछ उदाहरण हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं झाड़ियों के बारे में। अब झाड़ी क्या होगी? झाड़ी जो होती है वो मीडियम या मध्यम आकार की ऊंचाई वाले पौधे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनकी ऊंचाई मध्यम होती है, इनकी ऊंचाई आपकी ऊंचाई के बराबर होती है। अगर हम एक उदाहरण लें या समझाने के लिए कहें तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी आपकी ऊंचाई है ना उतनी ही ऊंचाई के लगभग क्या होती है, झाड़ियां होती है, ठीक है। उसके बाद झाड़ी के तने में शाखाएं जमीन से थोड़े से ऊपर से ही निकलती है, यानी जब कोई झाड़ी उगती है या हम जिन भी वृक्षों को हम झाड़ी के अंतर्गत रखते हैं, जब वो उगते हैं तो उनका तना जब जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई तक पहुंचता है तभी उसके तने में से अच्छी खासी शाखाएं निकलने लग जाती हैं। और जब वो अपनी एवरेज हाइट यानी ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई उसको लेनी है वहां तक पहुंचता है, तब तक भी वो तना जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ता और उससे लगातार शाखाएं निकलती रहती है। तो बहुत सारी शाखाएं निकलती है और तने की ऊंचाई इसमें ज्यादा नहीं होती, मध्यम आकार की होती है। उसके बाद इसके उदाहरण में कौन कौन से पेड़ आ सकते हैं, या कौन कौन से पादप आ सकते हैं? नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब, गुड़हल, ये सारे जो प्लांट्स हैं इनको हम झाड़ी के अंतर्गत रखेंगे। जैसे नींबू है, अब नींबू का पेड़ आप देखिए तो इसका जो तना है वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है और नीचे से ही देखिए शाखाएं निकलने लगी है और कितना सारा फल आता है इसमें, ठीक है। इसी तरह धनिया भी हम धनिया को भी हम शाख के अंतर्गत नहीं रखेंगे बल्कि झाड़ी के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि इसका पौधा भी कुछ झाड़ी जैसा ही दिखता है, मध्यम आकार का होता है। अगर आप एक बड़ा धनिया का पौधा देखोगे जो कि खेतों में उगता है तो वो इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं और एकदम नीचे से तना जो होता है वो काफी छोटा सा होता है। उसके बाद गुड़हल का पौधा हम सबने ही देखा है, लेकिन अगर आप कभी किसी बड़े गमले में लगे हुए गुड़हल के पौधे को देखोगे तो वो बिल्कुल झाड़ी जैसा ही दिखता है। इसके अलावा गुलाब को भी हम झाड़ी के अंतर्गत रखते हैं। फिर मेहंदी यानी हिना जो हम अपने हाथों में लगाते हैं, इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और जो इसका प्लांट होता है वो भी बिल्कुल झाड़ी जैसा दिखता है, झाड़ी के अंतर्गत ही आता है। और बहुत सारी शाखाएं होती है जिनमें छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती है, साथ में कांटे भी होते हैं। तो जो हिना बनाने वाले लोग होते हैं वो इनकी पत्तियों को चुनते हैं, तो बहुत सावधानी से चुना जाता है और फिर उससे मेहंदी बनाई जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बहुत ज्यादा दोस्तों मेडिसिनल वैल्यू भी है, यानी कि इसको दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और जानते हैं वृक्ष के बारे में। वृक्ष यानी कि पेड़। अब इनका आकार बड़ा होता है। वृक्ष तो हम सबने देखे हैं अपने घर के चारों तरफ, पार्क में, और कई बार रास्तों के किनारे हम बहुत सारे वृक्ष लगे हुए देखते हैं, पेड़ लगे हुए देखते हैं। पेड़ जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं, इनकी ऊंचाई आपकी ऊंचाई से बहुत ज्यादा होती है, जितनी अभी आपकी हाइट है उससे बहुत ज्यादा हाइट के पेड़ होते हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पेड़ बहुत बड़े होते हैं, कुछ पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई के नहीं भी होते हैं, लेकिन अभी जितनी आपकी ऊंचाई है उससे तो बड़े ही होते हैं पेड़, ठीक है ना, ओके। तो अब क्या होता है कि वृक्ष में एक मुख्य तना होता है। वृक्ष की खूबी क्या होती है कि इसमें एक मुख्य तना होता है, ये वाला जिसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है, तना होता है ये वृक्ष का, और इस मुख्य तने से शाखाएं निकलती है। और ये मुख्य तना होता है जमीन से काफी ऊंचा होता है और उसके बाद कहीं जाके इसमें इस तरह से शाखाएं निकलना आरंभ होती है, ठीक है। और इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं, ठीक है। अब वृक्ष के उदाहरण क्या है, जैसे आम, बबूल, नीम, नारियल, जामुन, ये सब वृक्ष है। तो इसके अलावा भी आप कोई भी पेड़ अपने घर के आसपास देखते हैं तो आप उसे वृक्ष की
श्रेणी में रख सकते हो या वृक्ष के उदाहरण के तौर पे लिख सकते हो। जैसे आम का पेड़ है, ठीक है, फिर नीम का पेड़ है, फिर इसके अलावा बबूल का पेड़ है, बबूल से दातून बनाई जाती है, ये भी इसकी भी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। इसके अलावा नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ तो अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर है कि लोगों को जब नारियल के पेड़ पे चढ़ना हो तो वो रस्सी की मदद से चढ़ते हैं और फिर ऊंचा जाके नारियल तोड़ते हैं, ठीक है। तो नारियल के पेड़ की तो काफी ऊंची हाइट होती है या काफी ऊंचाई होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा जामुन का पेड़ है और भी आप चारों तरफ जो भी पेड़ देखते हैं वो सब वृक्षों के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऊंचे होते हैं, जिनमें मोटा तना होता है और फिर जमीन से काफी ऊंचाई तक जब तना बढ़ जाता है तो उसमें फिर हमें बहुत सारी शाखाएं देखने को मिलती हैं जिनमें फूल फल वगैरह लगते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने शाख वृक्ष और झाड़ियों के बारे में जाना और अगले वीडियो में हम जानेंगे पौधों के बारे में बहुत सारी बातें और। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।